आज चैप्टर नंबर 5 पढ़ने लगे हैं। दिस इज़ फॉर क्लास 7 लेसन चैप्टर नंबर 5। इससे पहले आपने इस तरह का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कभी भी नहीं पढ़ा होगा। सो इसको हम बेसिक से लेकर चलते हैं। डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट का मतलब ये कि अगर आपके पास बहुत सारा डाटा है तो उसको आपने अरेंज किस तरह करना है। जैसे अगर आपको कोई कहे कि आप पूरी क्लास का वेट की लिस्ट बनाएं कि हर बच्चे की कितना वेट है, या हाइट की लिस्ट बनाएं, तो ये डाटा आपको 30 गर्ल्स का डाटा आ जाता है। सो उन 30 गर्ल्स के डाटा को मैनेज करने का जो तरीका है उसको हम डाटा मैनेजमेंट कहते हैं। और हम इसको डिफरेंट वेज में मैनेज कर सकते हैं, आइदर टेबल्स बनाकर, ग्राफ्स बनाकर, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, तो वो हम डाटा को डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अब डाटा की टू टाइप्स होती हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट डाटा जो है दैट इज रिलेटेड विद होल नंबर्स, कि आपके पास डाटा जो है वो होल नंबर्स की फॉर्म में आए। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आपने 30 गर्ल्स की कॉपीज देखनी है कि हर गर्ल के पास कितनी कॉपीज हैं, तो अगर फर्स्ट गर्ल के पास 20 कॉपीज हैं, सॉरी 20 तो नहीं होंगी, 2 कॉपीज हैं, और सेकंड गर्ल के पास जो है 3 कॉपीज हैं, इसी तरह थर्ड गर्ल के पास जो है 4 कॉपीज हैं, और फोर्थ गर्ल के पास कोई कॉपी नहीं, फिफ्थ गर्ल के पास 1 कॉपी है। इस तरह सोन आप 30 गर्ल्स का डाटा कलेक्ट कर लेंगे। तो जो डाटा का आंसर है जैसे 2 3 4 0, ये होल नंबर्स की फॉर्म में आएगा, तो इसको हम कहेंगे डिस्क्रीट डाटा। और इसी तरह अब आ जाएगा कॉन्टिन्यूस डाटा। कॉन्टिन्यूस डाटा यही है कि अगर आपके पास इस तरह सेम गर्ल्स हैं, 30 गर्ल्स हैं, 30 गर्ल्स ऑफ क्लास 7, आपने सबकी हाइट या वेट देखना है। तो हाइट अगर देखेंगे तो हर गर्ल की जो हाइट है वो डिफरेंट आएगी। से एक फर्स्ट गर्ल हो सकता है 5.2 फीट, फिर सेकंड गर्ल की हो सकती है 10.10 4.10, थर्ड गर्ल की हो सकती है 5 फीट। तो जब डाटा डेसिमल की फॉर्म में आएगा ना, तो इसको हम कॉन्टिन्यूस डाटा कहेंगे। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ डाटा। आगे फर्दर जो है डाटा को प्रेजेंट करने का तरीका क्या हो जाएगा कि आप जो है अनग्रुप डाटा होता है और एक ग्रुप डाटा होता है। आप इसी अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी ये आपको एग्जांपल दी थी 30 गर्ल्स की नंबर ऑफ कॉपीज की। ठीक है, अगर ये आपका अनग्रुप डाटा है कि आपने रैंडमली 1 से लेके 30 तक गर्ल्स के सबके लिख लिए हैं। और ग्रुप डाटा क्या होगा, अगर मैं ये ग्रुप बना लूं कि ये 0 से लेके 2 तक कॉपीज कितनी बच्चों के पास है, यानी कि 0 कॉपीज कितने बच्चों के पास है, 1 कॉपी कितने बच्चों के पास है, 2 कॉपी के बच्चे कितने बच्चों के पास है, तो 10 गर्ल्स आ जाएगा सपोज करें। इसी तरह अगर मैं कह दूं 2 से लेकर 4 तक, यानी यानी कि 3 से लेकर 5 तक कर लेते हैं। 3 से लेकर 3 4 5 कितनी गर्ल्स हैं, कितनी कॉपीज हैं जिनके पास, उनके नंबर्स लिख लें। तो ये इसी अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा की फॉर्म में लिखा हुआ है। सो अब एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं जो बुक में गिवन है। द डाटा विच इज नॉट अरेंज्ड इन एनी सिस्टमेटिक ऑर्डर इज कॉल्ड अनग्रुप डाटा, यानी कि हर बंदे का आप अलग अलग लिखते जाएं। फॉर एग्जाम्पल द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, फर्स्ट के 9 आए हैं, फिर 16, फिर 11 19 14 13 17 20 15 16। अब इसी डाटा को जो है आप ग्रुप की फॉर्म में लिख दें, द डाटा विच इज अरेंज इन सिस्टमेटिक ऑर्डर इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। तो वो कैसे हो जाएगा कि 9 से लेके 11 तक कितने बच्चों के मार्क्स हैं, इधर से हम देखेंगे 1 2 टू स्टूडेंट्स के। फिर कह रहे हैं 12 से लेके 14 तक कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 1 2, अगेन 2 स्टूडेंट्स के। इसी तरह कह रहे हैं कि 15 से 17 तक कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 1 2
3 4 बच्चों की। इसी तरह हम अगला ग्रुप कैसे बनाएंगे, जहाँ पे 17 एंड हुआ अगला 18 से स्टार्ट होगा। 18 से 20 तक कितने बच्चों के मार्क्स हैं, ये 1 और ये 2 बच्चों के। इस तरह यानी कि आप अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उससे आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट डाटा एंड कॉन्टिन्यूस डाटा। सो इसको आपने अपनी कॉपी में जो है इनकी डेफिनेशंस लिख लेनी है। अपनी बुक में से ही लिख लें, डिस्क्रीट डाटा की भी और कॉन्टिन्यूस डाटा की भी। नेक्स्ट आ जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा। तो ये भी आपने अपनी बुक से देख के कॉपी में ही इन दोनों की डेफिनेशन लिख लेनी है। अब कह रहे हैं सेपरेट डिस्क्रीट डाटा एंड कॉन्टिन्यूस डाटा। इसमें से आपने बताना है कि कौन सा डिस्क्रीट होगा और कौन सा कॉन्टिन्यूस होगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 7 क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो नंबर हमेशा ऐसी है कि 30 40 50। तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर की फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो ये हो जाएगा डिस्क्रीट डाटा। सेकेंड है द वेट ऑफ अ बैग। अब बैग जो है वो केजीज की फॉर्म में आएगा, हो सकता है किस तरह हो, 5.2 kg, 7.23 kg। तो ये डेसिमल्स की फॉर्म में आएगा, तो ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूस डाटा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ ग्राउंड। अगेन प्लेयर्स कैसे होंगे, 1 2 3 4, ऐसे तो नहीं होगा 4.5 प्लेयर्स, एक 4 पूरे और एक आधा प्लेयर, ये भी इस तरह पॉसिबल नहीं है, ये भी डिस्क्रीट नंबर्स होंगे। स्पीड ऑफ अ स्टॉर्म, ये जो स्पीड है ये होगा कॉन्टिन्यूस डाटा, क्योंकि स्पीड तो आप देखिए ना ऐसे भी ले सकते हैं, 2 किलोमीटर पर आवर, 3.5 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ अ रूम। सो टेम्परेचर ऑफ अ रूम जो है ये भी कॉन्टिन्यूस डाटा ही होगा। ऐसे हो सकता है ना, 3.7 सेल्सियस इस तरह, या 4 सेल्सियस, तो ये भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होगा। नेक्स्ट है रीड द फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपके पास एक फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है, इंटरवल्स हैं 20 से लेके 24 तक, उसकी फ्रीक्वेंसी है 5। यानी कि कोई भी आपके पास डाटा है जिसमें 20 से लेके 24 तक नंबर्स जो हैं वो 5 टाइम अपीयर्स हुए हैं, तो 5 आ जाएगा। फिर 25 से 29 4 आ जाएगा। फिर 30 से 34 6 आ जाएगा। फिर 35 से 39 5 आ जाएगा। व्हाट इज द साइज ऑफ द इंटरवल। साइज ऑफ इंटरवल इधर से हम फाइंड करेंगे। साइज ऑफ इंटरवल क्या आएगा, 20 21 22 23 24, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, आपने 20 से लेके 24 तक काउंट करना है। नेक्स्ट है आपके पास है कि व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। इस इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है 20, इसका आंसर 20 आ जाएगा। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, इसकी अपर लिमिट है 39। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, मिड पॉइंट आप कैसे फाइंड करेंगे, 30 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो ये आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 2, तो कैंसिल आउट करके करेंगे 32, तो इसका आंसर आ जाएगा 32। नेक्स्ट है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 25 से लेके 29 तक, तो ये है 4। तो ये हमने टेबल को रीड करना सीख लिया। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेली मार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेली मार्क ऑब्टेन्ड बाय 35 स्टूडेंट्स इन मैथ्स टेस्ट, मैथ के टेस्ट में आउट ऑफ 100 इतने मार्क्स आए हैं उनके। ठीक है,
कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऐसे ही होता है जिसमें आप इंटरवल्स, टेलीमार, फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्री ये सब फाइंड करते हैं। इसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आल्सो मिड पॉइंट एंड क्लास बाउंड्रीज, और क्लास बाउंड्रीज भी आपने फाइंड करनी है। तो अब हमने क्या करना है, इसका आपने इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेनी है। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है 90, सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आपने इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेनी है। मिनिमम वैल्यू जो है वो है 34, ये आ गया। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ क्लासेस इसको हम करेंगे 10। यानी कि आपने इसको 10 क्लासेस में डिवाइड करना है। ये होंगी ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो आपने 10 क्लासेस को डिवाइड करना है, वो 10 क्लासेस में डिवाइड करना है। तो अब नेक्स्ट हमारा आ जाएगा साइज ऑफ इंटरवल। मैं थोड़ा सा इधर करके लिखती हूँ। नेक्स्ट आपने लिख लेना है साइज ऑफ इंटरवल। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होगा कि आपने मैक्सिमम वैल्यू को में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करना है और नंबर ऑफ क्लासेस से डिवाइड कर देना है। वो क्या आ जाएगा अब 90 माइनस 34 डिवाइडेड बाय 10। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 5.6। तो इसको ऑलमोस्ट आपने 6 कर लेना है। ठीक है, अब आपने इसकी मिनिमम वैल्यू से काउंट करना शुरू करना है। तो मिनिमम वैल्यू थी 34, 34 में 6 आप करेंगे काउंट, 34 को इंक्लूड करना है। 34 35 36 37 38 39। तो नेक्स्ट इंटरवल कहाँ पे एंड हो रहा है, 39 पर। अब जहाँ पे इंटरवल एंड हो रहा है उस नेक्स्ट इंटरवल वहीं से आपने स्टार्ट कर लेना है, नेक्स्ट वैल्यू से 40 से। 40 को इंक्लूड करके आपने 6 तक काउंट करना है। 40 41 42 43 44 45। तो ये आपका 45 पे इंटरवल एंड हो गया। नेक्स्ट आपने फिर 46 से स्टार्ट करना है और 6 तक काउंट करना है। 46 47 48 49 50 51। तो ये 51 पर एंड हो गया। नेक्स्ट आपने 52 से स्टार्ट करना है और फिर वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है 6 नंबर की। 52 53 54 55 56 57, सॉरी, हाँ जी 57 आ गया। अब 57 के बाद 58, 58 59 60 61 62 63। इस तरह आपने सारे इंटरवल्स बना लेने हैं। अब आपने फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ये है कि 34 से लेकर 39 तक जो इतने भी नंबर से पेयर हो रहे हैं आप उनको मार्क कर लें। तो जो मैंने पहले मैक्सिमम मिनिमम मार्क किया मैं इनको रेज कर देती हूँ। सो एक हमारे पास आ रहा है 34, एक ये आ रहा है, और 39 आ गया, दो, 38 आ गया, तीन, और कोई नहीं है। सो तीन आगे, और टेलीमार्क कैसे लगाएंगे, 1 2 3 लाइन्स। अब इस इंटरवल का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट ऐसे करेंगे कि आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है और फिर डिवाइड कर देना है। तो ऐड करके देखिए क्या आता है, 34 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे आप, मिड पॉइंट करेंगे 34 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 36.5।
अब है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री आपने कैसे बनानी होती है कि आपने लोएस्ट टर्म में से माइनस करना होता है 0.5 और एंड वाली वैल्यू में प्लस करना होता है 0.5। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 38 पॉइंट दिस और ये आ जाएगा 39.5। इस तरह नेक्स्ट देख लेंगे 40 से लेके 45 तक। 40 से लेके 45 तक कोई वैल्यू आती है? 40 से लेके 45 तक 42, सो एक ही अपीयर हो रही है तो इसका टैली मार्क 1 आ जाएगा। अब इसका मिड पॉइंट भी आप इसी तरह निकालेंगे 40 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका मिड पॉइंट आ जाएगा 42.5। इसी तरह आपने इसमें से माइनस 0.5 करना है और इसमें से प्लस 0.5 करना है, इसमें से माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 39.5 और ये आ जाएगा 45.5। या ये वाले नंबर सेम आएंगे इसमें। इसी तरह नेक्स्ट आप जब वैल्यूज देखेंगे 46 से लेके 50 तक, तो 9 नंबर अपीयर्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप उनको सर्कल कर लें और काउंट कर लें। सो 9 नंबर का टैली मार्क कैसे लिखना है? 1 2 3 4 5 5 5 का बंडल बनाना है। इसी तरह लाइन लगानी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसका मिड पॉइंट भी इसी तरह कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 48.5 और इसका बाउंड्रीज भी आप इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, एक साइड पे माइनस और एक साइड पे प्लस करके। नेक्स्ट 4 का टैली मार्क ये अब आपने खुद कर लेने हैं 1 2 3 4 और इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 54.5 और यहाँ पे आ जाएगा 51.5 और 57.5। नेक्स्ट 7 का आपने टैली मार्क कैसे लिखना है? 1 2 3 4 5 6 7 और इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा 60.5। दोनों को आपने ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। 57.5 माइनस 63.5, एक तरफ ऐड करना है एक तरफ सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 66.5। 63.5 माइनस 69.5, अगेन 1 2, इसका आ जाएगा 72.5। 69.5 माइनस 75.5, 1 2 3 और इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 78.5 और 75.5 से लेकर 81.5 तक 1 2 और फिर इसका भी मिड पॉइंट आ जाएगा 84.5 और ये आ जाएगा 81.5 से लेकर 87.5 तक। नेक्स्ट आ जाएगा 1 2 टैली मार्क लगाया, मिड पॉइंट कैसे आएगा? 88 प्लस 83 जगह 90.5, 87.5 से लेकर 93.5 तक। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने सिमिलर इसी तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स गिवन है, 50 हाउसेस जो कंज्यूम करते हैं। तो पहले आपने इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेनी है। सो मैक्सिमम वैल्यू जो है या लार्जेस्ट वैल्यू भी कहते हैं 155। ठीक है, अब एक मिनिमम वैल्यू निकाल लेनी है और वो है आपके पास 45। अब नेक्स्ट है साइज और इधर उन्होंने गिवन 10 इंटरवल्स में करना है, तो साइज फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे?
साइज ऑफ इंटरवल, मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू में से माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, तो साइज ऑफ इंटरवल क्या आ रहा है 11। ठीक है, और अब आपने मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करना है, 11 तक काउंट करना है और 10 इंटरवल्स बना लेने हैं। सो 45 से स्टार्ट करेंगे तो 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 एंड 56। ये आपका आ गया है इंटरवल। अब देखते हैं आपने कि 56 के बाद नेक्स्ट आप 57 से स्टार्ट करेंगे, 11 तक काउंट करेंगे तो 58 आ जाएगा, 58 के 68 आ जाएगा, 68 8 के बाद नेक्स्ट इंटरवल 69 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 80 आ जाएगा, फिर 81 से 92 आ जाएगा। ये सारे इंटरवल्स आपने 11 तक काउंट करके लिख लेने हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि 45 से लेके 56 तक कितने नंबर्स अपीयर हो रहे हैं। So 41, 2, 3, 4, 5, सॉरी ये नहीं है, 58 नहीं है, 5, 6 एंड 7। सो 7 नंबर अपीयर हो रहे हैं, मैंने लिखे हुए हैं। सो इसका टैली मार्क कैसे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब इसी तरह इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, 45 प्लस 56 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा इसका 50.5। क्लास बाउंड्री उसी तरह यहाँ से आपने माइनस पॉइंट यहाँ से करना है माइनस और यहाँ से करना है प्लस। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा ठीक करके लिख देती हूँ। यहाँ से आपने माइनस करना है और यहाँ से प्लस। माइनस करेंगे 45 में से तो 44.5 से लेकर प्लस करेंगे 56.5 तक। नेक्स्ट आपका टैली मार्क आ गया 7, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसका मिड पॉइंट भी आप इसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे और एक तरफ से सब्ट्रैक्ट करेंगे बाउंड्री के लिए और एक तरफ से आप ऐड करेंगे। नेक्स्ट आपका टैली मार्क आ जाएगा 5, 1, 2, 3, 4, 5, मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे इसी तरह, दोनों वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे और ये आ जाएगा 80.5 से लेकर, सॉरी ये गलत हो गया मेरे से, ये आ रहा था 68, 68.5, सो 68.5 से लेकर 80 तक। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये मैंने पहले से ही देख के लिखे हुए हैं ताकि आपको मैं जल्दी जल्दी करा दूँ। 74, 86.5, तो ये अब आ जाएगा 80.5 से लेकर 92.5 तक। नेक्स्ट आ जाएगा 12, सो 5 5 के दो बंडल्स बनेंगे इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, और इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 98.5, 92.5 से लेकर 104.5 तक, 1, 2, 3, 4, 5, अभी आ जाएगा 110.5, 104.5 से लेकर 116.5 तक, फिर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1 और इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 1225, और यहाँ से 116.5 से लेकर
128.5 तक। नेक्स्ट आ जाएगा 1 2 3 4 और ये आ जाएगा 134.5 और 128.5 से लेकर 140.5 तक। इसका ज़ीरो है तो ज़ीरो नहीं लिखेंगे, लेकिन इसका मिड पॉइंट तो लिखेंगे 146.5 और ये आ जाएगा 140.5 से लेकर 152.5 तक। नेक्स्ट आ जाएगा 1 2 और इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 158.5 152.5 से लेकर 164.5 तक। ये क्लास बाउंड्रीज फर्दर जो है हमें ग्राफ बनाने में हेल्प आउट करती है, इसलिए हम फाइंड कर रहे हैं अभी। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपने इसी तरह क्लास बाउंड्री ही वो करना है, सारा कुछ उसी तरह ही करना है। सबसे पहले ये है द स्कोर ऑफ साइंस 45 स्टूडेंट्स का डाटा है, साइंस के नंबर्स हैं इसमें। तो आपने पहले मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेनी है। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 96। ये मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 59 59 ये नेक्स्ट वो कह रहा है कि आपने इसको 5 क्लासेस में करना है। तो हमें क्या करना है 5 क्लासेस में इसका पहले इंटरवल का साइज निकाल लेंगे। इंटरवल का साइज कैसे आ जाएगा हम कैसे फाइंड करेंगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय साइज, वो नंबर ऑफ इंटरवल्स। मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगा 96, मिनिमम आ जाएगा 59, डिवाइड करेंगे 5 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा, माइनस करके देखते हैं, 96 माइनस 59 डिवाइडेड बाय 5, 7, ये आ रहा है 7.4। तो इसको ऑलमोस्ट आप 7 कर लें। तो इंटरवल्स बना लें 59 से लेके 7, 59 स्टार्टिंग पॉइंट से आपने कैलकुलेट कर लेने हैं आप। 59 56 57 58 59 59 60 61 62 63 64 64 65 66। तो ये आपने उसी तरह कर लेना है। तो ये हमारा आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपने 67 से कैलकुलेट करना है तो 74 आ जाएगा। फिर 74 में आप ऐड करेंगे तो 82 आ जाएगा। फिर 82 के बाद 83 में आप ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। फिर 91 में जब आप 7 ऐड करेंगे तो 98 आ जाएगा। तो अब फर्स्ट नंबर्स आपने देखना है कि 59 से लेकर 60 तक कितनी दफ़ा नंबर्स अपीयर हो रहे हैं, वो 10 होंगे। तो 10 का टेली मार्क कैसे निकाल लेना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसका मिड पॉइंट आप कैसे फाइंड करेंगे 59 प्लस 66 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 62.5। क्लास बाउंड्री में आपने एक तरफ माइनस करना होता है और एक तरफ प्लस करना होता है। ये आ जाएगा 58.5 से लेके 66.5 तक। नेक्स्ट 11, 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6। ये टेबल आपको गिवन नहीं होता, ये आपने खुद बनाना होता है पेपर में। पेपर में बस ये क्वेश्चन ही गिवन होता है। इसका मिड पॉइंट आपने निकाल लेना है 70.5। इसी तरह आपने इधर से ऐड कर लेना है, एक तरफ से सब्ट्रैक्ट और एक तरफ से आपने ऐड कर लेना है। नेक्स्ट 13 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3। इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा 78.5। तो ये आ जाएगा 74.5 से लेकर 82.5 तक। नेक्स्ट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 86.5 और ये आ जाएगा 82.5 से लेकर 90.5 तक। नेक्स्ट आ जाएगा 1 2 3 4 5। इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 94.5, 90.5 से लेकर 98.5 तक। तो ये अब आपका ये क्वेश्चन जो हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको भी आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। नंबर मैसेज ऑफ अ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में जो मैथ्स है यानी कि बच्चों का वेट, उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपने निकाल लेनी है। मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे 176 और मिनिमम वैल्यू है हमारे पास 119। और इसको वो कह रहा है कि 6 क्लासेस में आपने सिक्स क्लासेस में डिवाइड करना है। तो साइज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 6 के साथ। तो अब हमारे पास क्या आंसर आएगा 9.5, जिसको ऑलमोस्ट हम 10 कह देंगे। तो आपने क्या करना है, हर एक में काउंट कर करके लिख लेने हैं। तो ये अब आपका एक इंटरवल जो है 119 से स्टार्ट हो रहा है, 128 पे ख़त्म हो रहा है। तो 119 से स्टार्ट करेंगे, 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128। फिर नेक्स्ट इंटरवल आपने 129 से स्टार्ट करना है और इसी तरह काउंट करना है, 138 पे ख़त्म करना है। नेक्स्ट 131 से स्टार्ट करना है, 148 पे ख़त्म करना है। इस तरह आपने 6 क्लासेस बना लेनी है। जो पहली क्लास है उसमें फ्रिक्वेंसी आ रही है 4, यानी कि 119 से लेके 128 तक जितने बच्चे हैं उनका है 4 आंसर आ रहा है। वो 4 यहाँ पे होंगे ना, 119 एक, 2, 3, 4। इस तरह हमने 4 मार्क कर लेने हैं, 1 2 3 4। मिड पॉइंट इनको इसी तरह ऐड करके दोनों को और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 123.5। क्लास बाउंड्री में आपने एक तरफ माइनस करना होता है, एक तरफ आपने प्लस करना होता है। माइनस करेंगे तो आ जाएगा 118.5 से लेके 128.5 तक। नेक्स्ट है 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका भी आ जाएगा मिड पॉइंट 133.5, 128.5 से लेके 138.5 तक। नेक्स्ट आ जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2 3। अब इसका भी मिड पॉइंट आ जाएगा 143.5। टेबल आ जाएगा 138.5 से लेकर 148.5 तक। नेक्स्ट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 153.5, 148.5 से लेकर 158.5 तक। नेक्स्ट आ जाएगा 1 2 3 4 5, इसका भी मिड पॉइंट आ जाएगा 163.5, 158.5 से लेकर 168.5 तक। नेक्स्ट आ जाएगा 1 2, मिड पॉइंट आ जाएगा 173.5, 168.5 से लेकर 178.5 तक। सो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में नई एक्सरसाइज के साथ। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। ये सारे काम आपने अपनी कॉपीज़ पे कर लेने हैं। फर्दर ये क्लास बाउंड्रीज वगैरह हमें हेल्प आउट करेंगे ग्राफ बनाने के लिए। तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।